तो आपके अपने चैनल रिंकी जी के में फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ, जो कि हम आज पॉलिटी से मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और जो मैं प्रश्न कराऊंगी वो घटना चक्र के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। और जितने भी प्रश्न होंगे वो हर एक टॉपिक में 2-4 टॉपिक है, जैसे कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्या है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है। तो मूल सूची में किसे जोड़ा गया है तो मैं बता देती हूँ। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पूरा दिखा देती हूँ इसका। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, तो ये कब पूछा है, 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी CDPO प्री एग्जाम 2005 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद ए है, यानी कि अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 के अनुसार जो है प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 का एक जो है, एक का वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी उसमें निहित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो पोस्टमार्टम कहा जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जो है, उनको जो हाईकोर्ट बोलते हैं, तो वो रिट 226 के तहत रिट जारी करते हैं। तो इसको कहा जाता है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, पोस्टमार्टम उत्प्रेषण को। तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन कौन है रिट, तो इसमें से मैं बता देती हूँ। परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। तो जिसमें से कि उत्प्रेषण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोस्टमार्टम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है किसे, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब राज्य के नीति के निर्देशक तत्व से क्वेश्चन है, तो उसका मैं पढ़ देती हूँ। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में निहित है। तो कल्याणकारी राज्य का संकल्पना किसमें निहित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन में, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित किसमें है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसमें से छांटना है, क्या है, ग्राम पंचायत का गठन, ये तो गांधीवादी के अनुरूप ही थे। समान नागरिक संहिता, ये नहीं थे। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ये थे, लेकिन काम का अधिकार ये नहीं था। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं था उसको छांटना है। तो 2 आचार जो नहीं था, तो करेक्ट आंसर इसमें 2 आचार किसमें है, तो सी में है। ठीक है, तो सी हो जाएगा आंसर हमारा, सी, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं बीपीएससी 2025 में पूछा, 71वीं बीपीएससी 2025 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करना है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से सूचीबद्ध है। तो कौन सूचीबद्ध है, तो इसमें से जो है समान कार्य के लिए समान वेतन है। ठीक है, समान नागरिक नागरिक संहिता है, 1 और 2 हो जाएगा। छोटे परिवार का मानदंड ये नहीं है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये नहीं है, जो है उसी को टिक करना है। तो क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता ये है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो इसको टिक करना है, किस प्रकार भिन्न है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन के लिए सरकारों को निर्देश देता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40 के तहत क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 48 जो है ये पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद ये 40 जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसका देखिए रिपीट वही क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा अलग दिया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो अनुच्छेद 32 अनुच्छेद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो किसके अंतर्गत है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हम मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करते चलिए। तो ग्राम पंचायत का गठन किस में है, तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का। समान सिविल संहिता जो है ये अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन जो है 48 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है ये 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है एक अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आप लोग मिला लेंगे इस तरह से मिलाए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब मूल कर्तव्य से क्वेश्चन है। तो मूल कर्तव्य से 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका करेक्ट आंसर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो कौन था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की संख्या अभी टोटल 11 है, ठीक है। और जब संविधान हमारा तैयार हुआ था उस समय संख्या थी मौलिक कर्तव्य की 10 थी। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को निर्धारण किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य निर्धारण किया गया अनुच्छेद 42 के तहत। अब राष्ट्रपति से क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। तो ये राष्ट्रपति है। करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो कार्यपालिका शक्ति किस में है, तो राष्ट्रपति में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, इसमें क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रपति क्या है। तो राष्ट्रपति संसद में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद का एक हिस्सा होता है। तो संसद हम बनते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलकर जो हम बनते हैं संसद बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की रक्षा बलों को सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये सीधे अथवा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीन अधिकारियों द्वारा ये शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है। तो कितनी बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव के पात्र होते हैं। तो ये कितनी बार भी बन सकते हैं राष्ट्रपति, तो कितनी बार भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो मैं बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, सभी निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं, एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एक ये दोनों हो जाएगा, इसमें से स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये दोनों हो जाए। एकल संक्रमणी एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर ये दोनों हो जाएगा, लेकिन इसमें स्टार मार्क होता है, बताया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो किसको सौंपा जाता है? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य विधानसभाएं जो है महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन निर्वाचन मंडल के रूप में वो कार्य करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लिखित है, ठीक है, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर कर पीछे करती, क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना यानी कौन सही है? तो इसमें बोल रहा है 53 के अनुसार उल्लेख किया गया है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये करेक्ट लग रहा है। और आगे क्या है, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। आसीन होने के बाद जो है 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। तो ये करेक्ट आंसर उसका 1 2 भी हो जाएगा, 1 और 2। आगे क्या है, भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के उल्लेख है। 60 में नहीं, 60 में तो शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र है, शपथ, ठीक है, शपथ का जिक्र है। लेकिन 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है राष्ट्रपति को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका क्या है, बोला कौन सा सही है? तो 1 2 सही है, तो इसमें से 1 2 कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्या है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है, कौन होता है? ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की जगह में अगर वो भी नहीं रहे तो कौन संभालेंगे इनका पद? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। लेकिन जब ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देखिए 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 48वीं 52वीं यूपीएससी में एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है उसको राष्ट्रपति पद को संभालना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति को संसद के द्वारा, यानी कि महाभियोग के द्वारा संसद ही लगाएंगे। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये धुंधला थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं पढ़ देती हूँ फिर भी, चलिए। तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। बाकी जो प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं, रक्षा बलों को सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति का लागू करने का अधिकार देते हैं। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं ये राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे, क्षमादान तो कर सकते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, अध्यादेश जारी भी करते हैं, आपातकालीन की घोषणा भी करते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का उनको नहीं है, अधिकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन में, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो प्रतिभा देवी पाटिल जो है वो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो केवें नंबर पे थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 12वां। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत के क्या है क्वेश्चन में, स्वतंत्र थोड़ा सा बड़ा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर बिहार से थे। बिहार से कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम, तो इसमें से होगा जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता, तो ये नहीं है, ठीक है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, हाँ ये होगा करेक्ट आंसर, जब राष्ट्रपति अब सहमति दे दे तो ये कोई भी कानून जो है वो अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति का मुहर लगते ही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन है, हमारा अंतिम प्रश्न होगा क्या है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर राज्यसभा का सदस्य जो होता है उसका राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज अभी वीडियो में समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, ठीक है, ओके।